अगला रूल है कि इन नाउन्स का प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, फिर से देख लें, सुंदरता, कमनीयता, कोमलता का बोध कराने के कारण इन्हें फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। द मून, द अर्थ, नेचर, होप, मर्सी, नेशन, रिवर, पीस, ट्रेन, पीस 2 बार हमने लिख दिया है, प्राइड, कंट्री इत्यादि। और भी तमाम सारे नाउन की लिस्ट है इसमें, जैसे स्प्रिंग मीन्स बसंत होता है। तो ये नाउन जो है, इनका प्रयोग, इन संज्ञाओं का प्रयोग जो है वो किसके सेंस में होता है? सुंदरता, कमनीयता या कोमलता का बोध कराने के सेंस में होता है। तो इनके साथ क्या करते हैं, इनके साथ जो फेमिनाइन जेंडर के ही जो है वो प्रोनाउंस का यूज करते हैं हम, वैसा ही सर्वनाम लगाते हैं जैसा कि स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनाइन जेंडर में लगाया जाता है। जैसे द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। तो ये कह रहे हैं कि किनारे पर, बैंक का मतलब किनारा, नदी वगैरह का किनारा, चंद्रमा ने अपना प्रकाश जो है वो फैलाया। तो यहाँ पर हर लगा है। हर क्या होता है? स्त्रीलिंग के साथ में आता है, पुल्लिंग के साथ में ही जाता है। तो इन संज्ञाओं को याद रखें आप, इन नाउन्स को, और जब इन नाउन्स का यूज कर रहे हैं तो इनके साथ फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग के ही प्रोनाउन का प्रयोग करें। अगला एग्जाम्पल हमने दिया है, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का अपना आकर्षण और आनंद होता है। तो यहाँ पर भी हर लगाया गया है, हिज नहीं लगाया गया है। ऐसे नेशन के साथ में हर लगेगा, हिज नहीं लगेगा। अर्थ के साथ में हर लगेगा, हिज नहीं लगेगा। होप के साथ में हर लगेगा, हिज नहीं लगेगा। मर्सी के साथ में हर लगेगा, हिज नहीं लगेगा। कंट्री के साथ में हर लगेगा, हिज नहीं लगेगा। तो इसका आप ख्याल रखें। रूल है, लेडी का प्रयोग सेक्स यानी जेंडर को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता है। कैसे, क्या कहना चाहते हैं हम? इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे लेडी शब्द है, तो इसको लगा करके जो कंपाउंड नाउन बनाते हैं उसमें जो है वो लिंग का बोध नहीं होता है, बल्कि इसके लिए वुमेन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वुमेन डॉक्टर, ये सही वर्ड है, इसमें हमने टिक किया है, ये सही वर्ड है। और आपने लिख दिया लेडी डॉक्टर, तो ये गलत शब्द है। लेडी डॉक्टर वर्ड नहीं होता है, वुमेन डॉक्टर होता है। तो जैसे यदि आप दिखाना चाहें कि महिला चिकित्सक, यानी वो चिकित्सक जो है वो महिला है। उसके बाद में वुमेन सर्वेंट यानी महिला नौकर। लेडी सर्वेंट, तो लेडी सर्वेंट गलत है, वुमेन सर्वेंट सही है। इसी तरीके से वुमेन टीचर सही है, यहाँ पर हमने सर्वेंट लिख दिया है, जो है वो टीचर होना चाहिए। लेडी टीचर जो है वो वर्ड गलत है। वैसे ही ठीक वुमेन ड्राइवर वर्ड सही है, लेडी ड्राइवर शब्द गलत है। अब नोट यहाँ पर हमने लिखा है, एक शब्द होता है फिशर वाइफ। देखिए फिशर का मतलब मछुआरा, तो फिशर वुमेन शब्द है। फिशर वुमेन का मतलब होगा मछुआरे की पत्नी। और दूसरा शब्द होता है फिश वाइफ, तो इसको जो है फिशर वाइफ का मतलब मछुआरे की पत्नी, और दूसरा शब्द होता है फिश वाइफ। यहाँ नोट करके हमने लिख दिया है। फिश वाइफ का अर्थ घर घर मछली बेचने वाली स्त्री, यानी वो महिला वेंडर जो है जो कि मछली बेचती है। फिश वाइफ का मतलब ये होता है। तो फिशर वाइफ और फिश वाइफ के मीनिंग्स में अंतर रखें। फिश वाइफ का मतलब है महिला वेंडर मछली की, और फिशर वाइफ का मतलब मछुआरे की पत्नी। अगला रूल है, छोटे प्राणियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ इत्यादि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हमने दिया है। कहने का मतलब जो छोटे प्राणी हैं और जो निर्जीव वस्तु हैं, इनका जब प्रयोग करेंगे नाउन के रूप में, तो प्रोनाउन आप न्यूट्रल जेंडर का यूज करेंगे। न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन से प्रोनाउन हैं? इट, इट्स, इटसेल्फ, जो कि निर्जीव चीज़ों के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने कहा ही हैज किल्ड ए स्नेक, उसने एक स्नेक मारा, सांप मारा। इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, उसने एक सांप मारा और ये अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ है।
तो यह के लिए इट यूज करेंगे, क्योंकि यह शब्द स्नेक के लिए, सांप के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। तो यहाँ इट ही यूज करेंगे। इट आ रहा है इसमें किसके लिए? स्नेक के लिए आ रहा है, तो इट का आप यूज करेंगे। ऐसे ही अन्य चीज़ों में भी जो है वो, जहाँ पर छोटे प्राणी या निर्जीव वस्तु की बात हो, जैसे फॉक्स हो गया, जयकाल हो गया, इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं में आप समझ ही रहे हैं, उसमें तो ही यूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जैसे कॉपी, पेन, कलम, दवात। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो अगला एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब इज ब्रोकन। तो ये पेन है, पेन जो है निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए इट्स आया है, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए और छोटे प्राणियों के लिए जो है वो न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। तो ये पेन जो है वो निर्जीव वस्तु है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन इट्स यूज किया गया है। अब अगला रूल है कि यदि किसी कंट्री का नाम भौगोलिक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो तो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। जैसे यानी हमने बताया था कि कंट्री का नाम जो है वो के नाम के साथ में हर आता है, लेकिन यहाँ पर इसका विरोधाभासी हमने लिखा है, तो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है हमने कि यदि किसी कंट्री का नाम भौगोलिक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो तो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। जैसे लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। कह रहे हैं कि ग्लोब पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम चाइना को पाते हैं कि ये जो है एशिया के बड़े देशों में से एक है। तो यहाँ पर इट किया गया है और चाइना के सेंस में, यानी चाइना के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? और वहीं पर हम ये बता रहे हैं कि इसके साथ हर आता है। तो होता ये है कि जब हम भौगोलिक इकाई के रूप में यूज करेंगे, यहाँ देश के रूप में यूज करेंगे, देश का नाम बताएंगे, या बताएंगे कि एक पॉलिटिकल कंट्री है, एक हिस्टोरिकल कंट्री है, तो इट आएगा। लेकिन मानवीयकृत और आर्थिक अर्थ में इसी के साथ में हर आएगा। जैसे अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, तो यहाँ पर हर आया है, इट्स नहीं आया है। वैसे ही हम कह सकते हैं चाइना इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, चाइना इज प्राउड ऑफ, चाइना इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ये दूसरे सेंस में आया है कि चाइना का प्रयोग जो है वैज्ञानिक स्थिति दिखाने के लिए, स्तर दिखाने के लिए, आर्थिक स्तर दिखाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हर आया है, और यही चाइना का प्रयोग जो है एक ऐतिहासिक और राजनीतिक सत्ता के रूप में, देश के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो इट आया है। तो इसका आप ख्याल